एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा है देखिए क्वेश्चन में, शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे दो ही पार्टनर्स है और वो दोनों इक्वल पार्टनर्स से कहा देयर बैलेंस शीट एज ऑन स्टूड एज अंडर। आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज़ दिए हुए हैं, एसेट्स दिए हैं। क्या बोला है देखो, ड्यू टू द वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि दो पार्टनर्स जो है आपके दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। तो जब दो सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तब हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करते, उनका अलग सा अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, क्रेडिटर्स को जो है वो अलग सा अकाउंट बनाएंगे उनका, ना कि उन्हें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर आगे क्या बोला है देखिए, द एसेट्स वेर रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, डेटर्स का वैल्यू दिया है एंड मशीनरी का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इस्टेट अमाउंट टू 1500, मतलब ये जो एक्सपेंसेस है आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो कितने हो रहे हैं, 1500 हो रहे हैं। फिर कहा आगे द शाश्वत एंड प्राइवेट इस्टेट इज़ नॉट सफिशिएंट टू इवन पे हिज प्राइवेट डेब्ट्स, मतलब क्या है, शाश्वत के प्राइवेट इस्टेट से हमें कुछ भी पैसे रिकवर नहीं कर पाए। whereas in Shiv's private estate there is a surplus of ₹500, मतलब वहाँ पर उनके एसेट्स को सेल करके हमें ₹500 रिकवर कर पाए हैं। फिर आगे पूछा गया आपको प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे हमें लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे। तो आइए फॉर्मेट से शुरू करते हैं, लेकिन फॉर्मेट में हमारे थोड़े से चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तो हमेशा की तरह हम ऊपर पार्टनर्स का नाम लिख कर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक तो बनाएंगे, बट इसके अलावा लायबिलिटीज़ के लिए अलग सा अकाउंट बनाया जाता है और एक डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ पर एक ही लायबिलिटी आपको दिया हुआ है कैप क्रेडिटर्स, तो इसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है डेफिशिएंसी अकाउंट जो हमें टैली करना है, राइट। सो सबसे पहला हम लोग हेडिंग्स फिल कर देते सारे और फिर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले लायबिलिटीज़ में आपको एक पार्टनर का जो कैपिटल है वो लायबिलिटी में दिया हुआ है और एक पार्टनर का एसेट में। तो जिस पार्टनर का लायबिलिटी में दिया है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और जिस पार्टनर का आपको एसेट में दिया हुआ है उसे हम डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शाश्वत का कैपिटल आपको दिया है 6000, शिव का कैपिटल आपको एसेट में दिया है तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग डैश डालेंगे। उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन में क्रेडिटर्स, तो उसे आपको क्रेडिटर्स अकाउंट में ब्रॉट डाउन करना है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39000। उसके बाद राइट एसेट साइड से शुरू करते हैं, वन बाय वन सारे एसेट्स को हम लोगों को रियलाइजेशन के डेबिट में लिख देना है। प्लांट एंड मशीनरी 14,750, उसके बाद फर्नीचर 4000, डेटर्स 5000 और स्टॉक जो है 6250। इन सभी को ऐड करके टोटल जो है हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे 30,000। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में सारे एसेट्स को हमने लिख दिया है। दो चीज़ें बची हैं और कैश है, तो कैश को कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे अमाउंट 3000। और फिर शिव का कैपिटल क्योंकि आपको एसेट में दिया है इसीलिए हम यहाँ पे डेबिट साइड में 2 ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे, कितना अमाउंट है 12000। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज़ तेरे यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कंप्लीट हो जाता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7 यानी कि सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ एसेट्स में देखिए क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में बताया गया है कि कौन से एसेट्स को सेल करके कितने पैसे आए, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में ले लेंगे बाय बैलेंस बाय बैंक करके। स्टॉक 3500, फर्नीचर 2000, डेटर्स 5000 और मशीनरी 7000 दिया है। सो सबको ऐड करके टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में ले लेंगे 17,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे टू रियलाइजेशन करके 17,500। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप दैट इज़ सेल ऑफ एसेट्स कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं एक यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन में हमें एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितना दिया है 1500। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेंशन कर रहे हैं और यहाँ पर 1500, और बैंक के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन करके 1500। तेरे साथ एक हो गया। नेक्स्ट है लंबी यानी कि लायबिलिटी पेमेंट, बट यहाँ पे हम लोग को पता है कि लायबिलिटी के लिए हमने स्पेशल अकाउंट बनाया हुआ है, राइट। तो हम लोग नॉर्मल तरीके से इसे क्लोज नहीं करने वाले। उसके बाद है लड़ाई यानी कि पार्टनर्स का लोन पेमेंट, बट क्वेश्चन में पार्टनर का लोन नहीं दिया है तो हमें वो स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ क्लोजिंग। अब हमें यहाँ पे अकाउंट्स वन बाय वन क्लोज करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे और वहाँ पर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 31,500। डेबिट साइड में हमें अमाउंट कम दिया गया है, राइट। बट वे क्लोज करने के पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कौन से पार्टनर से कितने पैसे मिल पाए।
तो हमें उन्होंने बताया कि शाश्वत के एसेट्स को से तो हमें कुछ भी पैसे नहीं मिले, लेकिन शिव से हमें कितने पैसे मिले, 500 रुपीज़। तो यहाँ पर शिव के कैपिटल में बाय बैंक करके यहाँ पर लिखेंगे शिव के इसमें 500, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू शिव कैपिटल करके 500। ओके, अब ये करने के बाद हम लोग क्लोजिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर रियलाइजेशन में 31,500 आपको डेबिट में ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट में आपको बैलेंस आ रहा है 14,000, जिसे आपको क्या करना है, दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि आपको दोनों पार्टनर्स जो है वो इक्वल पार्टनर्स है। तो शाश्वत और शिव दोनों में आप बांटेंगे। 14,000 का जो बैलेंस आया है उसे इक्वली लिख रहे हैं हम 7,000 करके, ठीक है। और ये बैलेंस को हम डेबिट साइड में ले आ जाएंगे, तो टू रियलाइजेशन करके दोनों पार्टनर्स में 7,000। उसके बाद हम लोग पहले 1 बाय 1 पार्टनर्स को क्लोज करना है और उसको डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। हम पहले हम लोग बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं बैंक अकाउंट का टोटल करूँ तो मुझे बैलेंस जो आएगा उससे मुझे लायबिलिटी पे करनी है। यहाँ पे एक ही लायबिलिटी है तो उसी को पे करेंगे। तो बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे तो 21,000 दोनों जगह पे लिखता हूँ, और क्रेडिट में मुझे बैलेंस आएगा 19,500। तो बाय क्रेडिटर्स वो अमाउंट जो है वो जो पूरा क्रेडिटर्स पे करने के लिए ही यूज़ करना है हमें। सो ये 19,500 हम लोग क्रेडिटर्स के डेबिट में भी शो करेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक करके 19,500। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्चुअल में लायबिलिटी 39,000 की थी, बट हमारे पास पैसे खाली 19,500 ही है, तो जो हमने पूरा का पूरा क्रेडिटर्स को पे करने में यूज़ कर लिया। अब बाकी जो बैलेंस बचेगा क्रेडिटर्स में वो हम उन्हें नहीं पे कर पाने वाले, इसीलिए उसे डेफिशिएंसी करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को जब मैं टोटल करूँ तो 39,000 दोनों जगह पर लिख कर उसमें से मैं 19,500 माइनस करता हूँ तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा टू डेफिशिएंसी करके 19,500। और इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में ले लेते हैं डेफिशिएंसी के बाय क्रेडिटर्स करके 19,500। क्लियर ये। अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचा हुआ है, इसे हम लोग 1 बाय 1 क्लोज करेंगे और इस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करेंगे। सो शिव और शाश्वत, राइट। तो शाश्वत का अकाउंट पहले टोटल करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, यहाँ पे डेबिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में 6,000 ही है खाली, तो 7,000 मैं दोनों जगह पे लिख देता हूँ। 1,000 का यहाँ पे हमें बैलेंस मिलेगा जिसे हमें डेफिशिएंसी में ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे, ठीक है। सो 1,000 जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। और शिव का अगर बात करें तो अगेन डेबिट साइड में उनका भी ज़्यादा है, दोनों जगह पे लिख दिया, और यहाँ पे आपको क्रेडिट पे बैलेंस आ जाएगा 18,500। और ये दोनों बैलेंसेस को हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखा है तो डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट में लिखना होगा हमें, राइट। तो शाश्वत कैपिटल आ जाएगा 1,000 और शिव कैपिटल आ जाएगा 18,500। और जब आप डेफिशिएंसी अकाउंट को लास्ट में टोटल करेंगे तो वो आपका टैली होना चाहिए, राइट। अमाउंट होगा यहाँ पे 19,500। सो इस तरह से हमें जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो थोड़े से डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।